नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति का मान निकालना सीखेंगे, जैसे कि 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का। तो अगर आप शुरू से अंत तक बने रहते हैं तो आपको मान सारणी निकालना ज़रूर आ जाएगा। वो भी हम लोग ट्रिक की सहायता से निकालेंगे। तो इसका ट्रिक क्या है, तो आपको क्या करना है बाबू, यहाँ पर एक बार आपको 0 लिखना है, यहाँ पर आपको 1 लिखना है, फिर यहाँ पे आपको 2 लिखना है, यहाँ पे आपको 3 लिखना है और यहाँ पे आपको 4 लिखना है, ठीक ना। और सभी संख्या में 4-4 से भाग कर देना है। जैसे कि 0 बटे हम लोग 4 कर लेंगे, 1 बटे 4 कर लेंगे, 2 बटे 4 कर लेंगे, 3 बटे 4 कर लेंगे और 4 बटे 4 कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, सभी के ऊपर है ना रूट लगा लेना है। यही इसका बाबू जो है ट्रिक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से आपको रूट लगा लेना है और इन सभी मान को क्या करना है, एक एक करके हल करना है। जैसे कि मान लीजिए हमको साइन थीटा का मान निकालना है, तो सबसे पहले हम रूट अंदर 0/4 को हम लोग हल करेंगे। अब देखिए बाबू, क्या है कि रूट अंदर 0/4 है, ठीक ना। तो अगर हम 4 से भाग करें 0 में, तो रूट अंदर क्या होगा, 0 होगा। और 0 का वर्ग क्या आता है बाबू, तो 0 ही आता है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम लोग बाबू, 0 लिख लेंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या है, रूट अंदर 1/4 है, इसको हम लोग हल कर लेंगे। लिखेंगे 1/√4, है ना। चलिए अब देखिए, 1 का जो वर्ग आता है ना, कभी भी 1 ही होता है, ठीक ना। अगर रूट अंदर अगर 1 है तो 1 का जो वर्ग आता है बाबू 1 आता है, और 4 का वर्ग क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका मान कितना आ गया, 1/2 आ गया। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बाबू 1/2 लिख लेंगे, ठीक। उसके बाद हमको 45 डिग्री का मान निकालना है। तो क्या दिया है, रूट अंदर 2/4 दिया है, तो लिख लेंगे हम लोग रूट अंदर 2/4। अगर इसको हम काटते हैं तो 1 आएगा और ये आपका 2 आएगा। तो रूट अंदर कितना हो गया, 1/2 हो गया। तो 1 का जो वर्ग आ जाएगा बाबू 1 आ जाएगा, ठीक। लेकिन रूट अंदर 2 का वर्ग नहीं निकलेगा, तो इसलिए रूट अंदर 2 ही रहेगा, ठीक ना। तो 1 कितना आ गया, रूट अंदर 2 आ गया। तो यहाँ पे लिख लेंगे बाबू 1/रूट अंदर 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से फिर आपको रूट अंदर 3/4 को हल करना है। तो लिखेंगे रूट अंदर 3/4। अब देखिए, रूट अंदर 3 का वर्ग निकलेगा, तो आप कहिएगा सर नहीं निकलेगा। तो ये रूट अंदर 3 हो जाएगा। 4 का वर्ग कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। तो कितना आ गया, रूट अंदर 3/2। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम बाबू रूट अंदर 3/2। इसी प्रकार रूट अंदर 4/4 का निकालना है, ठीक ना। 4/4 अगर इसको काटते हैं तो कितना से कटेगा, 1 से। तो रूट अंदर क्या रहेगा, 1 का वर्ग अभी हम आपको बताया क्या होता है, तो 1 होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 1। तो ये साइन थीटा का जो है मान बाबू आपका निकल गया, ठीक ना। साइन 0 डिग्री का मान क्या आ गया, 0 आ गया। साइन 30 का मान 1/2 आ गया। साइन 45 का मान आ गया 1/√2। साइन 60 का मान आ गया रूट अंदर 3/2। साइन 90 डिग्री का कितना मान आ गया बाबू, तो आपका 1 आ गया। अब हमको किसका निकालना है बाबू, कॉस थीटा का। तो जो साइन थीटा का जो मान आया है ना, आपको क्या करना है, अंतिम से एक एक करके मान आपको इस प्रकार से बैठाते चले जाना है और कॉस थीटा का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे 1 आया है, तो यहाँ पे आपको 1 लिख लेना है, ठीक ना। चलिए उसके बाद हम लिखेंगे रूट अंदर 3/2 लिख लेंगे। उसके बाद 1 क्या आया है, रूट अंदर 2 आया है। उसके बाद 1/2 आया है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1/2। उसके बाद 0 आया, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे बाबू 0। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। तो कॉस थीटा का जो मान आ गया 0 डिग्री का 1 आ गया। कॉस 30 का मान आ गया रूट अंदर 3/2। कॉस 45 का मान आ गया 1/√2, है ना। कॉस 60 का कितना आ गया, 1/2। और कॉस 90 का कितना आ गया बाबू, तो 0 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब हमको किसका मान निकालना है बाबू, टेन थीटा का। तो देखिए, टेन थीटा का जो फार्मूला होता है आपको याद रखना है। टेन थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा और बटे में क्या होता है बाबू, तो आपका कॉस थीटा होता है। कहने का मतलब जो साइन थीटा का जो मान आया है, आपको कॉस थीटा के मान से इसमें भाग कर देना है, ठीक ना। जैसे कि मान लीजिए कि ये 0 है और ये 1 है, तो कहने का मतलब 0 में 1 से भाग कर देना है, ठीक ना। तो अगर 1 से अगर हम 0 में भाग करें तो 0 ही आएगा। तो टेन थीटा का जो मान आ गया क्या आ गया, 0 डिग्री का 0 आ गया। चलिए
उसके बाद हमको क्या करना है, 1/2 में भाग करना है रूट अंदर 3/2 से, है ना। देखिए 1/2 है और भाग करना है रूट अंदर 3/2 से। देखिए भाग में यहाँ भी 2 है, भाग में यहाँ भी 2 है ना। तो ऊपर क्या बच गया 1 और नीचे क्या बच गया रूट अंदर 3। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1/रूट अंदर 3। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। फिर भाग करना है 1/रूट अंदर 2 को 1/रूट अंदर 2 से, है ना। तो देखिए 1/रूट अंदर 2 को भाग करना है 1/रूट अंदर 2 से। तो 1 से 1 कट गया, रूट अंदर 2 से रूट अंदर 2 कट गया, तो कितना बचेगा बाबू? तो 1 बचेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बाबू आपका 1 लिख लेंगे, ठीक। चलिए फिर आपको क्या करना है, रूट अंदर 3/2 में भाग करना है 1/2 से। तो हम लिख लेंगे रूट अंदर 3/2 है और भाग करना है 1/2 से, 1/2 से। तो 2 से 2 कैंसिल, 1 से भाग करेंगे रूट अंदर 3 में तो रूट अंदर 3 ही आएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे बाबू हम लोग रूट अंदर 3, ठीक। चलिए उसके बाद क्या करना है, 0 से 1 में भाग करना है। देखिए 1 में हमको 0 से भाग करना है, तो अगर 0 से अगर 1 में भाग करते हैं तो अपरिभाषित आएगा। क्या आएगा? अपरिभाषित। इसको हम लोग अनंत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? अनंत भी बोलते हैं, समझे बात। या इस प्रकार से इन्फिनाइट भी दर्शा सकते हैं। तो किसी भी संख्या में अगर 0 से आप भाग करते हैं तो क्या आता है? अपरिभाषित, ठीक ना। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट और लिख सकते हैं, क्या डायरेक्ट हम और लिख सकते हैं, ठीक ना। चलिए उसके बाद कॉसेक थीटा का मान निकालना है। अगर आप साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का मान निकाल लेते हैं, इसके बाद ये तीनों जो मान है निकालना बहुत आसान है, क्योंकि साइन का जो उल्टा होता है बाबू आपका कॉसेक होता है, ठीक ना। याद रखना है, साइन का उल्टा क्या होगा बाबू? कॉसेक। तो साइन का उल्टा मतलब कि 0 को उल्टा करना है। देखिए जैसे 0 है, 0 का उल्टा मतलब कि बटे में 1 होगा छुपा हुआ, तो 1 ऊपर जाएगा और 0 नीचे आएगा। तो अगर 0 से अगर हम 1 में भाग करें तभी हम आपको क्या बताएं कि क्या होगा? अपरिभाषित होगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम और लिख देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। चलिए 1/2 है, इसका उल्टा करना है। देखिए 1/2 है तो 2 ऊपर और 1 नीचा, 1 से भाग करेंगे 2 में तो 2 ही आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे बाबू 2। चलिए उसके बाद फिर हमको 1/रूट अंदर 2 का उल्टा करना है। तो 1/रूट अंदर 2 को उल्टा करेंगे तो रूट अंदर 2 ऊपर और 1 नीचे, 1 से भाग करेंगे तो रूट अंदर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे बाबू रूट अंदर 2, ठीक ना। चलिए उसके बाद रूट अंदर 3/2 का उल्टा करना है। तो देखिए 2 ऊपर चल जाएगा और रूट अंदर 3 नीचे चला आएगा, तो 2 क्या आ जाएगा? रूट अंदर 3। फिर 1 का उल्टा करना है। 1 का उल्टा 1 ही होता है। क्या होता है बाबू? आपका 1 ही होगा। चलिए उसके बाद सेक थीटा का मान निकालना है। तो ये बहुत आसान है। कॉस का उल्टा क्या होता है बाबू? आपका सेक होता है, ठीक ना। तो कॉस का मान क्या है? 1 है। 1 का उल्टा करेंगे तो 1 का उल्टा 1 ही आएगा। देखिए जैसे कि 1 है और 1 से बटे में 1 छुपा होगा, तो 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही ना आएगा, तो 1 आ गया। रूट अंदर 3/2 का उल्टा करना है, तो 2 ऊपर और रूट अंदर 3 क्या होगा बाबू? नीचे। 1/रूट अंदर 2 का उल्टा करना है। तो देखिए 1/रूट अंदर 2 का उल्टा कीजिएगा तो रूट अंदर 2 ऊपर और 1 नीचा, 1 से भाग करेंगे तो रूट अंदर 2 आएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे बाबू रूट अंदर 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर 1/2 का उल्टा करना है। तो 2 ऊपर 1 नीचे, मतलब कि 1 से भाग करेंगे 2 में तो 2 ही आएगा। क्या? चलिए अब 0 का उल्टा करना है हमको। देखिए जैसे 0 है, 0 के बटे में 1 मान लीजिए, तो 1 ऊपर और 0 नीचा, 0 से 1 में भाग करेंगे तो क्या आएगा बाबू? अपरिभाषित आएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम और लिख लेते हैं क्योंकि जगह नहीं है ना। चलिए उसके बाद हमको निकालना है कॉट थीटा का मान। अब देखिए बाबू 10 का जो उल्टा होता है कॉट होता है, ठीक ना। 0 का उल्टा हमको करेंगे। देखिए जैसे 0 है, इसका उल्टा करेंगे तो 1 ऊपर 0 नीचे, तो क्या आएगा? अपरिभाषित आएगा। तो लिख लेंगे और, ठीक ना। चलिए उसके बाद 1/रूट अंदर 3 का जब उल्टा कीजिएगा तो रूट अंदर 3 ऊपर और 1 नीचे, 1 से भाग करेंगे रूट अंदर 3 में, तो रूट अंदर कितना आ जाएगा बाबू? 3 आ जाएगा। 1 का उल्टा क्या होता है? तो आप कहिएगा सौर 1 होता है, ठीक ना। ठीक। चलिए रूट अंदर 3 का उल्टा क्या होगा? देखिए जैसे मान लीजिए रूट अंदर 3 है, 1 बटे में 1 रख लेंगे तो 1 ऊपर और रूट अंदर 3 क्या हो जाएगा बाबू? नीचे।
मतलब कि 1/√3, ठीक ना। अब देखिए अपरिभाषित है, तो अपरिभाषित का उल्टा याद रखिएगा हमेशा कि 0 होता है। तो ये जो है हम लोग मान सारणी क्या के लिए बना करके तैयार कर लिए। तो आई होप कि ये आपको मान सारणी बनाना आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।